हाय गाइस, क्या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपसे सॉल्व नहीं होता है? क्या आपकी ऑलवेज नेगेटिव मार्किंग होती है? क्या आप वर्नाकुलर बच्चे हो जैसे मैं हूं और आपके आरसीज बहुत ज्यादा एक्यूरेसी पे सॉल्व नहीं होते हैं? या फिर आप कह सकते हो कि सर मेरी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, इसकी वजह से मुझे आरसी में दिक्कत होती है। या फिर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है, आपकी रीडिंग भी अच्छी है, बट फिर भी आपका स्कोर नहीं आता है। यार इसके बहुत सारे रीजंस हैं। मैं आज आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा इस वीडियो में, लाइव एक्चुअली स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि आरसी उठाने कैसे हैं, आरसी को सिलेक्ट कैसे करना है, रीड कैसे करना है। भले तुम्हें वोकैबुलरी आए ना आए, तुम्हारा रीडिंग स्पीड क्या है डजंट मैटर, आप फिर भी उस आरसी में स्कोर कर सकते हो। ये स्ट्रैटेजी जो है ना वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। हर साल मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, जो मेरे बच्चे बाद में जाके 99 प्लस प्लस फोड़ते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे जो अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, लखनऊ, कोഴിकोड पहुंचे हैं और उन्होंने ऐसी वाली स्ट्रैटेजीज यूज करके अपना स्कोर इंप्रूव करा है। सो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा। अब दो चीजें हैं बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो। नंबर वन, जब मैं आपको आरसी दिखाऊंगा, आई वॉन्ट यू टू पॉज द वीडियो। आप इस आरसी को पूरा का पूरा रीड करोगे, आप नेट पे भी ढूंढ सकते हो। ये आरसी आपको पूरा पढ़ना जरूरी है, बिकॉज यार अगर मैं हर एक लाइन पढ़ते बैठा ना तो ये वीडियो 1 घंटे की होगी, बट मुझे ये वीडियो 15 से 16 मिनट की रखनी है। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, मेरा फोकस पूरा का पूरा होगा इस वीडियो में आपको शॉर्टकट्स और स्ट्रैटेजी बताना। एंड नंबर थ्री, इस वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा। अगर आपने बीच का कोई भी पार्ट मिस कर गया, आप कंफ्यूज हो जाओगे और फिर आप बोलोगे सर हमें ये समझ में नहीं आया। So I'll show you the actual reading comprehension of CAT 2022. You can solve it less than 7 to 8 minutes with 100% accuracy. Let's get started with the video. Okay, ये रहा आरसी हमारे सामने। आई होप आपने ये पढ़ा होगा, आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि क्या करना है। अब जब आप एक्चुअल कैट लगाते हो या फिर अगर आप कोई मॉक पेपर्स वगैरह करते हो, देखो इस तरीके से आपको करना है। मैं पहली लाइन पढ़ूंगा। The first systems of writing developed and used by the Germanic peoples were यूनिक अल्फाबेट्स। ठीक है, आपका ये जो पहला वाला लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपको एक इंट्रोडक्शन देता है आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, और वो है आपके यूनिक अल्फाबेट्स। यार आपको ना अगर ये कुछ भी नहीं समझ में आया तो भी आपको इतना समझ में आ सकता है कि अल्फाबेट्स का मतलब क्या होता है, और वो जो अल्फाबेट्स है वो यूनिक है। राइट, इतना समझ में आया? ग्रेट, आगे चलेंगे। द रून्स फंक्शनड एज लेटर्स, बट they were much more than just letters in the sense in which we today understand the term. इसका मतलब क्या है कि सर इस वाले पैराग्राफ में रून्स के बारे में बात करी है। सो आपने ये स्टार्ट करा, आपने ये रीड करना चालू करा, तो इसको आप पढ़ते पढ़ते आगे जाओगे तो बोर हो जाओगे, सेकेंड पैराग्राफ में जाओगे तो पहला पैराग्राफ भूल जाओगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस आरसी को मैं करूं या इसको छोड़ के मैं कोई दूसरा आरसी करूं। उसके लिए भी आप फाइंड आउट कर सकते हो वेरी क्विकली। जब आपने पहला लाइन पढ़ लिया, आगे चलेंगे, आपको सेकंड पैरा का पहला लाइन पढ़ना है। ईच र्यून हैड अ नेम दैट हिंटेड, यहां पे भी र्यून के बारे में बात करिए। एंड देन डू द क्लोजिंग आल्सो। इसको कहते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्ट्रैटेजी। राइट, तो मैंने ओपनिंग थोड़ा पढ़ लिया, अब मैं क्लोजिंग पढ़ रहा हूं। द ट्यूरिन वाज ऑफन कार्व्ड एंड स्टैंड ऑन आइडियोग्राफ ब्ला ब्ला ब्ला। यहां पे भी र्यून्स के बारे में ही बात हो रहा है। सो पहला पैराग्राफ र्यून के बारे में बात करता है, दूसरा पैराग्राफ भी र्यून के बारे में बात करता है। तीसरे पैराग्राफ की तरफ अगर हम चलेंगे, द यूनिक अल्फाबेट्स आर कॉल्ड व्हाटएवर इट इज, राइट, फुतर्क वगैरह जो भी बोला है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा, मैं थोड़ा ग्लांस करूंगा कि भाई ये बोल क्या रहा है। तो 6 रून्स के बारे में बात करी है, देयर आर 3 प्रिंसिपल फुतर्स के बारे में बात करी है, 24 कैरेक्टर है, 416, 33 कैरेक्टर ब्ला ब्ला ब्ला, 750 सी वगैरह वगैरह। ठीक है, जो भी है। अब अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूं, इन्होंने देखो ये वाला जो फंडा है ना, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। ग्रेट सर, ये भी समझ में आया। चलो थोड़ा आगे चलते हैं। आगे इन लोगों ने क्या लिखा है, अगर हम थोड़ा आगे चलते हैं वीडियो में, हम देखेंगे यहाँ पे देखो इन लोगों ने क्या लिखा है। र्यून, यहाँ पे भी र्यून्स के बारे में बात हुई है। हाँ सर, यहाँ पे भी र्यून्स के बारे में बात हो रही है। ग्रेट, आगे और चलेंगे, इधर भी आप र्यून्स के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे भी र्यून्स के बारे में बात करते हैं। फिर यहाँ पे र्यूनोलॉजिस्ट के बारे में बात करिए। कौन होते हैं र्यूनोलॉजिस्ट? जो र्यून को स्टडी करते हैं वो होते हैं र्यूनोलॉजिस्ट। फाइन, आगे चलेंगे। द अर्लीस्ट पॉसिबली र्यूनिक इंस्क्रिप्शन। सो अगर आप देखोगे अभी तक भी जो बात हो रही है वो र्यून्स के बारे में ही बात हो रही है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब अगर मैं देखूं मेरे पूरे के पूरे पैराग्राफ्स में, जितने भी 3 4 5 पैराग्राफ्स अभी तक मैंने पढ़े, सब जगह र्यून्स के बारे में ही बात हो रही है। अब मैं आगे चलूंगा, यहां पे देखो उन्होंने क्या लिखा है। यहां पे लिखते हैं द ट्रांसमिशन ऑफ राइटिंग फ्रॉम सदर्न यूरोप टू नॉर्दर्न यूरोप लाइकली टू प्लेस वाई जर्मैनिक वॉरबैंड्स द डोमिनेंट नॉर्थर्न यूरोपियन मिलिट्री इंस्टीट्यूशन ब्ला ब्ला ब्ला। ये सब आप पढ़ते रहो, आगे चलो। आई होप आपने ये पढ़ा भी होगा जब मैंने आपको कहा था वीडियो को पॉज करना है। नाउ द रोमन हिस्टोरियंस टैसिटस टेल्स अस दैट द ओडिन, जो भी है, आगे चलेंगे, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द एंशिएंट जर्मैनिक पीपल्स देमसेल्व्स, हाउएवर द रून्स केम फ्रॉम।
ना मैंने क्या करा, मैंने ऊपर ऊपर पढ़ा। देखो हमारी गलती क्या होती है, हम डिटेल्ड में पढ़ना चालू कर देते हैं। अगर आप किसी भी आरसी को डिटेल्ड में पढ़ना चालू करोगे, आप बोर हो जाओगे, आपको नींद आ जाएगी, एंड देन द एंटायर आरसी बिकम्स रियली रियली बोरिंग। अच्छा, ये फंडा लगाने के बाद मैंने पहला पैराग्राफ देखा, मैंने दूसरा देखा, तीसरा, ओपनिंग क्लोजिंग में करते आया। इतना तो मुझे पता चला कि सर ये जो पैराग्राफ है ना, ये र्यून के बारे में बात करता है। इसका मतलब क्या है से कि यार ये जितने भी 7-8 पैराग्राफ्स है इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, हर पैराग्राफ में या फिर 90% पैराग्राफ में अगर र्यून के बारे में बात करा गया है, इसका मतलब ये पूरा पैसेज र्यून के ऊपर डिपेंडेंट है। द आंसर इज यस। इसका मतलब इसकी मेन आइडिया र्यून है। द आंसर इज यस। इसका मतलब इसका मेन सब्जेक्ट, मेन टॉपिक भी र्यून है। द आंसर इज यस। अब और चीज हम बोल सकते हैं कि यार ये जो आरसी है, ये ऊपर से लेके नीचे तक, स्टार्ट से लेके एंड तक एक ही टॉपिक के बारे में बात करता है। यहां पे 7-8 चीजों का जिक्र नहीं करा है। अगर वो करा होता तो शायद से पंगे होते, बिकॉज अगर 7-8 चीजों के बारे में बात करी है, सो भाई हर एक पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो? और 7-8 चीजों के बारे में बात करने के बाद 3-4 क्वेश्चन आंसर करने के लिए हर एक चीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। बट यहाँ पे तो वो फंडा है ही नहीं। यहाँ पे क्या है, एक ही चीज के बारे में बात हो रही, वो है र्यून। अब मैं आपको और एक चीज बताता हूं जो काफी जरूरी है जहां तक कैट का सवाल है। सो यहां पे अगर आप देखोगे थोड़ा सा, आपको ये पता चलेगा कि यार पहला वाला जो पैराग्राफ है वो र्यून के बारे में बात करता है, दूसरा वाला भी बात करता है। यहां पे ओपनिंग क्लोजिंग बहुत सही से काम करती है। अगर आपने ये पैराग्राफ थोड़ा डिटेल्ड में पढ़ा होगा आरसी, देखो पहला वाला जो पैराग्राफ है वो इंट्रोडक्शन है। कैन आई से दैट? यस और नो? मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना। परफेक्ट। सो वो इंट्रोडक्शन है, ग्रेट। अब मैं आपको सेकंड पैराग्राफ पे लेके चलता हूं। ईच र्यून हैड अ नेम दैट हिंटेड द फिलोसॉफिकल एंड मैजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ विजुअल, जो भी है, फला फला जो भी है। अब इन्होंने बोला है द टी ट्यून वाज ऑफन कार्व्ड, मतलब आपने पहले वाले पैराग्राफ में र्यून के बारे में बात करा, अब आप सेकंड वाले में बात कर रहे हो एग्जाम्पल्स के बारे में। ये ऑथर का ना मेंटालिटी ऐसा होता है, ऑथर का दिमाग अगर आप पकड़ लोगे आपकी लाइफ सॉर्टेड है। सो आपने पहले र्यून बोला, फिर र्यून के बारे में आपने एक एग्जाम्पल दिया, फिर आपने क्या करा, आपने एक और कोई नई चीज लेके आए, ये जो है फुतर्क्स वाली आप चीज लेके आए, फिर आपने इसको भी यहां पे एक्सप्लेन करा। ठीक है, यहां तक तो हमें समझ में आया। आगे चलेंगे, अब मैं आपको थोड़ा पैराग्राफ एक्सप्लेन करूंगा। र्यून्स वर ट्रेडिशनली कार्व्ड ऑन टू स्टोन। र्यून कहां पे लिखे गए थे? पत्थरों पे, है ना, बोन पे, मेटल पे, वुड पे, वगैरह वगैरह। मच ऑफ आर करंट नॉलेज ऑफ द मीनिंग्स इन द एंसेंट। अच्छा, ये वाला बोला है मच ऑफ आर करंट नॉलेज, तो यह आपका एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हो गया। वेल र्यूनोलॉजिस्ट आर्ग्यू ओवर मेनी ऑफ द डिटेल्स ऑफ दिस। अब इसका मतलब क्या है, ऑथर क्या बोलता है, र्यून्स क्या चीज होती है? र्यून एक अल्फाबेट होता है। फिर उसने एग्जाम्पल दिया, फिर उसने वो फुतर्क के बारे में बात करी, फिर ये बोलते कि र्यून जो है वो ट्रेडिशनली कार्व्ड ऑन टू स्टोन एंड ब्ला ब्ला ब्ला। फाइन। अब ये क्या चल रहा है? ये पास्ट टेंस चल रहा है, ये भूतकाल चल रहा है। एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है, एक स्टोरी, एक कहानी आपको बताई जा रही है। फिर हम आए प्रेजेंट में। प्रेजेंट में क्या बोल रहा है? मच ऑफ आर करंट नॉलेज ऑफ द मीनिंग, मतलब हमारा जो करंट नॉलेज है ए र्यून के बारे में, अल्फाबेट्स के बारे में, वो क्या है, वो यहाँ पे मेंशन किया है। सर इसको पढ़ना जरूरी है? कोई ज़रूरी नहीं है। देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, इट्स अ शॉर्टकट बाय द वे। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे ना, र्यूनोलॉजिस्ट आर्ग्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैट जैट जैसे एग्जाम के लिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन र्यूनोलॉजिस्ट के बारे में बात करता है या फिर र्यून के करंट स्टेटस के बारे में बात करता है, तभी जाके आप ये 2 पैराग्राफ पढ़ो, बिकॉज उसका आंसर यहाँ से ही निकलेगा। ये भी एक शॉर्टकट तरीका हो गया। अब आगे चलते हैं। अब इन्होंने क्या लिखा है, ये लास्ट वाले पैसेज में यहाँ पे लिखते हैं, द अर्लीस्ट पॉसिबली र्यूनिक इंस्क्रिप्शन इज फाउंड ऑन द मेल्डॉर्फ ब्रूज। अब भी यहाँ पे र्यून के बारे में जिक्र करा है, और यहाँ पे 160 CE वगैरह वगैरह। तो यार ये लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ी इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने ओपनिंग क्लोजिंग करके देखा। व्हाट इज दिस? दिस इज इंफॉर्मेशन। यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट है? नहीं है। यहाँ पे कोई कंक्लूजन है? नहीं है। बस इंफॉर्मेशन दी गई है। अब हम थोड़ा और आगे चलेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। अब आप देखो ये वाला पैराग्राफ आप पढ़ो। द ट्रांसमिशन ऑफ राइटिंग फ्रॉम सदर्न यूरोप टू नॉर्थन यूरोप लाइकली टुक प्लेस वाया जर्मनिक वॉरबैंड्स, द डोमिनेंट नॉर्थन यूरोपियन मिलिट्री इंस्टीट्यूशन ऑफ द पीरियड। ठीक है, यहाँ पे ये लोग कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर मैं ओपनिंग क्लोजिंग करूँ तो क्लोजिंग में मैं क्या पढ़ूंगा? द रोमन हिस्टोरियन टैसिटस टेल्स अस दैट ओडिन, Mercury in the whatever it is, was already established
as the dominant god in the pantheons of many of the Germanic tribes by the 1st century. ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन देखता हूँ पैंथियन के बारे में. अब आपको पता है पैंथियन कहाँ से आया है. सो जब आपको पता है कि पैंथियन आपकी ये वाले पैराग्राफ से आया है, तो ये पैराग्राफ आपको 100% पढ़ना ज़रूरी है. इसका मतलब क्या, हमने स्टार्ट करा आरसी, हमने आरसी का फंडा लगाया, स्ट्रैटेजी लगाई, हमें पता चला कि आरसी किसके बारे में है. एक ही आइडिया है ना, एक ही टॉपिक है, हमने आरसी को उठा लिया. फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन देखे. ओपनिंग क्लोजिंग में मुझे एक क्वेश्चन मिला, मुझे पता है कि यार ये सेकेंड क्लास वाले आरसी से आया है. फिर हम जाके आरसी को पढ़ेंगे. आपने ये पढ़ लिया. अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है. दिस हाइपोथेसिस इज सपोर्टेड बाय द एसोसिएशन दैट ह्यूमन्स हैव ऑलवेज हैड विद द गॉड ओडिन. एक भगवान के बारे में बात करिए. हु इन द प्रोटो जर्मैनिक पीरियड अंडर हिज ओरिजिनल नेम वुनास was the divine model of the human warband leader and the invisible patron of the warband's activities. Okay, the Roman historian Tacitus tells us that Odin, भगवान है वो, was already established as the dominant god. What is dominant god? Dominating, पता है dominate करना किसी को, है ना, प्रभाव बनाना, किसी को dominate करना. Dominant god का मतलब क्या, सर्वश्रेष्ठ भगवान, right? डोमिनेंट गॉड इन द पैंथियंस. अब हमें घंटा नहीं पता भाई पैंथियन का मतलब क्या है, छोड़ दे, तू मेन चीज पे ध्यान दे. डोमिनेंट गॉड इन पैंथियन. पैंथियन कैन बी एक्स वाई जेड, मुझे नहीं पता. इन्होंने लिखा है डोमिनेंट गॉड इन द पैंथियंस ऑफ मेनी ऑफ द जर्मनिक ट्राइब्स बाय द 1st सेंचुरी. ट्राइब्स का मतलब तो हमें पता है ना, सोसाइटी हो गया, एक सोसाइटी का जो भी आप बोल सकते हो, है ना, ग्रुप ऑफ पीपल वगैरह वगैरह. सो हमने क्या करा, आरसी थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर पढ़ के, फंडे लगा के, हमें पता चला ये आरसी ईजी है, एक टॉपिक इसमें आया है. हमने इसको पढ़ के ना, हमने इसको डिकोड किया, कहाँ पे ऑथर ने एग्जाम्पल दिए हैं, कहाँ पे ऑथर इसको खींचने की कोशिश कर रहा है, कहाँ पे ऑथर ने मेन टॉपिक बोला, फिर वो फुतर करके सेकंड टॉपिक आया, समथिंग लाइक दैट. और हम एंड तक आ गए. और एंड में उन्होंने क्या बोला है, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द एंशिएंट जर्मनी. थोड़ा सा कंक्लूजन करा होगा, बिकॉज देखो ना, सिंपल सी बात है, अगर आप रून्स के बारे में बताते हो, उसकी हिस्ट्री बताते हो, तो आपको कहीं ना कहीं जाके कंक्लूजन भी देना पड़ेगा. और ये ऐसे ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं. ये एक फंडा है, वो आप याद रखना. अब अगर मैं ये पढ़ लूँ, ये पैराग्राफ में पढ़ लूँ, मेरा लाइफ ईजी हो गया कि मैं एक क्वेश्चन लिया, एक पैराग्राफ पकड़ा, फटाफट से मैं पढ़ के नीचे आऊँगा. अब इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. अब ये क्वेश्चन देखो कैसा फ्रेम करा है, वेरी वेरी सिंपल. The word pantheon in the passage refers to a temple of all the gods. Okay. All the gods collectively offer religion. Okay. A monument or building commemorating a nation's dead heroes. Okay. ठीक है. लास्ट में क्या दिया है इन लोगों ने? लास्ट में लोग कहते हैं a domed circular temple at Rome erected AD 120-124 by Hadrian. हमने पूरा पैराग्राफ को ग्लांस करा, देखा, मैंने नंबर देखा, अपने जानबूझ के मैं नंबर्स पढ़ रहा था, राइट. कहीं पे भी हमें नंबर नहीं दिखे, फाइन. सो रूल ऑफ एलिमिनेशन ऐसे वर्क करता है. ये आपका आंसर होगा, नहीं होगा. आगे चलते हैं. अब देखो, आपको ये समझना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 बात करता है गॉड के बारे में, टेम्पल के बारे में. ऑप्शन नंबर 2 बात करता है गॉड के बारे में और रिलीजन के बारे में, जो दिया है आपके पैराग्राफ में. बिकॉज आपने क्या बोला, वर्ड पैंथियन इन द पैसेज रेफर टू, तो पैंथियन इधर मेंशन करा है. सो ये पैराग्राफ में जो भी बोला है वही हम देखेंगे. सो भाई ऊपर अगर आप देखोगे, इस वाले पैराग्राफ में यहाँ पे गॉड्स का जिक्र है, टेम्पल का जिक्र है, रिलीजन का जिक्र है. ठीक है. अब देखो तुम्हारे जो 2 ऑप्शन है, 4 में से वो जिक्र करते हैं भगवान का, टेम्पल का, रिलीजन का, जो पैराग्राफ भी जिक्र करता है. मॉन्यूमेंट और बिल्डिंग कमेमोरेटिंग ऑफ नेशंस डेड हीरोज, इसके बारे में तो बात कहीं हुई नहीं है. एंड अगर मैं मेरा वो पैराग्राफ ना भी पढ़ूं तो भी कॉमन सेंस है. अगर मेरे मेजॉरिटी ऑप्शंस भगवान के बारे में और रिलीजन और टेम्पल के बारे में बात करते हैं, ये दोनों भी ऑप्शंस है ना, वो बेतुके हैं, एक्चुअल में नॉनसेंस है, बस ऐड करे हैं. सो मेरा जो आंसर है वो पहले 2 में से ही आने वाला है. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. आप अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, अगर आपको इस तरीके से आप किसी ने अगर पढ़ाया नहीं है, तो आपके लिए ये थोड़ा बहुत सरप्राइजिंग हो सकता है. बट अगर आप C2C ज्वाइन करते हो, जो मेरी वर्बल बैच अभी आने वाली है, ऐसे में आपको कैट के अनगिनत रीडिंग कॉम्पिटिशन दिखाऊंगा. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 साल के मैं आपको ऐसे अनगिनत रीडिंग कॉम्पिटिशन दिखाऊंगा जहां पे ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है. सो मेरे ऑप्शंस 2 आ गए एलिमिनेशन के बाद. अब अगर मैं बात करूं, 2 ऑप्शन में मुझे आंसर ढूंढना है. अब आप बोलोगे अरे हाँ, ये तो क्लोज्ड ऑप्शन हो गया,
क्लोज ऑप्शन में हमारी ऑलवेज बैंड बजती है, उसका भी मैं आपको आंसर बताता हूं. अ टेम्पल ऑफ ऑल द गॉड्स, अ टेम्पल ऑफ ऑल द गॉड्स, सब भगवान का जिक्र करा गया है. ठीक है. ऊपर बोला है ओडिन, हु वॉज अ डोमिनेंट गॉड. सेकेंड वाला क्या बोलता है? ऑल द गॉड्स कलेक्टिवली ऑफर रिलीजन. ठीक है. सो अगर मैं बात करूं ओडिन के बारे में, सो सब भगवान का भगवान है ना, सबका एक गॉड विच इज लाइक डोमिनेंट गॉड, रिलीजन का, ट्राइब का जिक्र करा है. आंसर विल बी ऑल द गॉड्स कलेक्टिवली ऑफर रिलीजन. सेकेंड विल बी योर आंसर. सो अगर आप देखोगे, अगर आपको ज्यादा वोकैबुलरी की मतलब नॉलेज नहीं है, आपको हर एक लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको कभी कभी ये शॉर्टकट और थोड़ा बहुत कॉमन सेंस यूज करके आप इसके आंसर्स निकाल सकते हो आराम से. बिकॉज आरसीज जो है वो कहीं से उठाए जाते हैं, पर ऑप्शन बनाने वाला इंसान होता है, वो पेपर सेटर होता है, वो ऑप्शन बनाता है. अब ये हमारी एक स्ट्रैटेजी हो गई. ऐसे अगर इसी स्ट्रैटेजी से लेके अगर ये वाली स्ट्रैटेजी में अगले 10 या 12 रीडिंग कॉम्बिनेशन पे अप्लाई करके अगर आपको बता दूं, तो आप इसमें परफेक्ट हो जाओगे और इसी प्रकार आप ये चीजें क्रैक करोगे. ये हो गया एक स्ट्रैटेजी. ऐसी मल्टीपल स्ट्रैटेजी है जो मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरसी के लिए आपको काम करेगी. सो फिलोसॉफी आरसीज अलग लेवल पे आते हैं, साइकोलॉजी वाले आरसीज अलग लेवल पे आते हैं, माइथोलॉजी वाले आरसीज की स्ट्रैटेजी अलग होती है, बिजनेस वाले आरसीज की स्ट्रैटेजी अलग होती है. सो हमारे यहाँ पे C2C मेंटर्स में मैंने खुद ऐसे 6-7 स्ट्रैटेजीज बनाई हैं. अगर आप वो अप्लाई करते हो तो आपका कैट का आरसी आराम से निकल जाएगा. हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं. प्रियांशी के बारे में बात करेंगे. 60% से लेके 99% वो पहुंची है. IIM कैलकाटा में शी हैज गॉट एडमिटेड, उसका हो गया एडमिशन इस बारी. अगर मैं बात करूं हमारे वेंकटेश के बारे में, सो वेंकी गॉट राउंड अबाउट 68% इन कैट, ही गॉट राउंड अबाउट 96% इन वर्बल. सो ये कैट 2021 का था वर्बल का, ये कैट 22 वर्बल का. ओवरऑल 99.75%. ये इसका क्या था पूरा स्कोर. ही गॉट इनटू IIM कैलकाटा. Brushali got 99.90 in verbal ability reading comprehension joining IIM Ahmedabad. And likewise ऐसे अनगिनत है. शुभम की भी आप वीडियो देख सकते हो. शुभम की वीडियो यूट्यूब पे है, मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा. वर्नाक्युलर बच्चा है. He scored 95% in reading comprehension because he followed all these strategies. So अगर आप पहली बार ही देखोगे तो शायद से आपको लगेगा ऐसा भी हो सकता है, बट अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो डेफिनेटली ये चीज में आप मास्टर हो जाओगे, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आप आरसी आराम से क्रैक कर सकते हो. जैसे अगर हम बात करें AB डिविलियर्स और सूर्य कुमार यादव, जो वो पीछे जो शॉट मारते हैं, पहले लगता नहीं था कि ऐसे भी शॉट्स खेले जाते हैं, बट जब लोगों ने देखा और बार बार देखा, बिकॉज उनको लगा पहली बार ये कर रहा तो फ्लूक होगा, लग गया होगा फ्लूक में. बट व्हेन दे अंडरस्टूड कि भाई ये बंदा हर बार करता है, मतलब ये जेन्युइनली प्रैक्टिस है. सो ये चीज़ आप प्रैक्टिस से सीख सकते हो. मेरी नई बैच आ रही है वर्बल की, और ये तो मैंने मतलब शॉर्टकट लेवल पे करा, मतलब बहुत ज़्यादा मैंने यहाँ पे फंडे भी नहीं लगाए. ये काफ़ी इजी लेवल का रीडिंग कॉम्पिटिशन था. अगर आप लोग आरसी सॉल्व करते हो कैट का एक्चुअल, और वहाँ पे अगर आपको एक आरसी का एक क्वेश्चन भी अगर आपने 5 मिनट में निकाल लिया, आपका स्कोर कितना बूस्ट होगा. सो गाइज, अगर आप आरसी करते हो, इस तरीके से करना ज़रूरी है, जिस वजह से आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, जिस तरीके से आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, और 98-99% आप आराम से ला सकते हो. डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, कमेंट बॉक्स में डाले हैं. इफ यू वांट टू जॉइन अस, यू कैन जॉइन अस. बट यस, आरसी इजी है यार, लोड मत लो, बस टेक्निक आपको जानना बहुत ज़रूरी है. अगर आपने वो टेक्निक हासिल कर ली और उसके ऊपर अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, अगले 6 महीने में आपका स्कोर आराम से 90-95% आएगा. ये मेरी गारंटी है. ट्रस्ट में, आई एम नॉट किडिंग, ये मेरी गारंटी है. बच्चों ने करके दिखाया है और उसी की वजह से मुझे कॉन्फिडेंस आया है क्या मेरी स्ट्रैटेजीज है ना वो बहुत सही वर्क करती है. सो अगर आपको ज्वाइन करना है, बिंदा ज्वाइन करो. ऐसे में काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाऊंगा. बाय द वे, एक छोटा सा ना यार प्यारा सा कमेंट डाल देना, क्या ये आपको समझ में आया, क्या ये आपको सही लगा, है ना, आपने कभी ऐसा देखा था सॉल्व करते हुए. सो थोड़ा सा ना कमेंट डाल के थोड़ा मोटिवेशन बढ़ा देना, ठीक है. थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय.